पुंछ जिले की तहसील मंडी के बलनाई गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्थानीय आवाम ने अपनी डोकों को लेकर प्रशासन से मदद की मांग की है। बलनाई गांव की आवाम ने अपनी समस्याओं को लेकर तहसीलदार मंडी से भी मुलाकात की। लोगों का आरोप है कि कुछ व्यक्तियों ने उनकी डोकों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई और कब्जा हटाने की मांग की। वहीं गांव वालों का कहना है कि हमारी पुश्तैनी डोकों पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें दखल दे और हमारी जमीन हमें वापस दिलवाई जाए। इनकी क्या मुश्किलात है, क्या परेशानी है, इनसे जानने की कोशिश करें। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं पंचायत बलनाई से बिलोंग करता हूं और ये बेदार बलनाई के लोग हैं, क्योंकि विलेज लिहाज से ये एक ही है, पंचायतें अब इसमें 2 हो गई हैं। तो क्या मुश्किलात थी आपको डोकों के हवाले से, इस हवाले से बताइएगा। सर, डोकों के हवाले से एक ही इशू था हमारा कि ये अरसा दराज से राजा महाराजाओं के टाइम पे ये डोक जो है बेदार बलनाई को जो उस टाइम के नंबरदार हुआ करते थे उनको ये डोकें दी गई थी। एज़ पर मालिया, आधा मालिया वो खुद लेते थे पब्लिक से और आधा मालिया खुद को और आधा मालिया जो है ट्रेजरी में पेश किया जाता था। उसके एवज़ में आज वाजबल अर्ज़ लेकर उस डोक को बेदार बलनाई के नाम पे जो है वो रखा गया है। आज उस डोक में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने असर रसूख से या के एक गैरकानूनी तरीके से उस डोक में बार बार जाते हैं और यहाँ की जो एक फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी बनी है आज अरसा 3-4 साल से, वो उनको बार बार ये रिक्वेस्ट करती है, बार बार उनको जाके ये कहती है कि आप यहाँ पे गैरकानूनी तरीके पे बैठे हैं, आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि कोई इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला न बने। और लास्ट में आज आकर पिछले साल भी और उसके नेक्स्ट पिछले साल भी वहाँ पे उनको एक अर्जी दी गई, उन्होंने लिख के दिया कि हम आइंदा के लिए इस डोक में नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग तब भी बाज नहीं आए। आज जब लोगों ने सोचा कि ये अब मामला कुछ ज़्यादा ही इनके कुछ बढ़ गया है, तो लोगों ने एक कानून का रास्ता इस्तेमाल किया, कमेटी ने कानून का रास्ता इस्तेमाल किया, जिसमें पूरी 2 पंचायतों के लोग इन्वॉल्व हुए और वो पहले पुलिस स्टेशन सावजिया में गए, वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन दी है। जब वो उनके बस में एक परमिट शो हुआ है कि जो एक गैर कानूनी बना है जिसका कोई प्रूफ बेदार बलनाई से नहीं मिलता है, तो वो जो वहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया तहसीलदार साहब की तरफ, और तहसीलदार साहब के पास आज दोनों पंचायतों के लोग और कमेटी, दोनों कमेटियाँ जो फॉरेस्ट राइट की हैं वो दोनों कमेटियाँ उसके पास आई। उनके पास एक मुद्दा रखा कि ये जो एक चंद अनासर जो गैर कानूनी तरीके पर, और उन्होंने कुछ परमिट भी ऐसे गैर कानूनी तरीके से पता नहीं किस तरीके से उन्होंने इशू करवाए हैं, तो वो अर्जी लेके हम तहसीलदार साहब के पास आए थे। हमारा मसाइल ये जनाब के जो जामिया डोक सतरवंता जामिया गली तक हमारी डोक है, उसमें इलाका बेदार बलनाई के ही लोग जाते हैं, उनकी ही वो डोक है, न कि किसी और असामी की डोक या कहीं और लोगों की डोक है। उसमें चंद अनासर आदमी जो कि किसी ज़ाती असर से जाली परमिट बना के गए हुए हैं, उसके लिए तहसीलदार साहब ने हमें पूरा यकीनदानी दी कि 3 दिन का टाइम लिया और 3 दिन के अंदर अंदर मैं उसका परमिट कैंसिल करके और वहाँ से उसको निकाल दूँगा। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक को पूरा भरोसा उन्होंने दिया कि आपको कोई भी लाइन आर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अमन से रहें। इंशाल्लाह जो भी आपके मसले मसाइल हैं और जो भी आपका मसला ये मैं पूरा हल करके और किसी भी हालत में उसको 2-3 दिन के अंदर मैं वहाँ से निकाल दूँगा। जहाँ भी उसकी डोक होगी वहाँ उसको भेज दिया जाएगा। तो मैं इस अवाम की तरफ से, बलनाई बेदार की तरफ से तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें पूरा भरोसा है, तहसीलदार साहब बड़े अनेस्ट आदमी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, और जो भी इंशाल्लाह आज तक भी जो भी हमारे मसले मसाइल तहसीलदार के साथ गए और उनका पाए तकमील तक पहुँचाया, और आज भी हमें पूरा भरोसा है कि तहसीलदार साहब जो है इंशाल्लाह हमारा मसला जो है किसी भी हालत में हमारा मसला पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। और ये इस सिलसिले में आए थे कि हमारी डोक जो है 70 टू जामिया गली तक जितने भी गैर सामिया बगैर परमिट के वहाँ पे कि किसी भी असर रसूख से बसे हैं, तो हम तहसीलदार साहब का नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौके पर ही हुक्म बख्शा। जितने भी लोग वहाँ पे आपस में आए थे तो उन्होंने बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर जो बगैर परमिट के जितने भी लोग हैं या और भी कोई अपने असर रसूख से अपने साथ ले गया है, तो 3 दिन के अंदर अंदर मौका दिया। सावजान चौकी को बाज़ाब्ता इस सिलसिले में इन्फॉर्म कर दिया है, वो बज़रिया पुलिस उनको वहाँ पे नहीं रुकाया जाएगा और वहाँ उनको वहाँ से निकाला जाएगा। तो इस सिलसिले में हम न्यायती जितने भी लोग यहाँ पे नाज़रीन हज़रात हैं, तहसीलदार साहब के न्यायती मशकूर व ममनून है। तो तहसीलदार साहब ने क्या यकीन दहानी दिलाई है, इस हवाले से बताइएगा।
तहसीलदार साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिप्यूटेशन की बात सुनी और काफ़ी टाइम सुनने के बाद उन्होंने एक जिम्मेदारी से ये हमें आश्वासन दिलाया, ये एक भरोसा दिलाया है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाकर एक नायब तहसीलदार को मैं तैनात कर रहा हूँ, वो इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगा और अगर वो आदमी वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से है तो उसको विद इन डेज प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद वो उसको बजरिया पुलिस वहाँ से हम डाउन करेंगे। लोगों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार मंडी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी और यदि कब्जा अवैध पाया गया तो उसे हटाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले पर अमल करता है और ग्रामीणों को उनकी जमीन वापस मिलती भी है या नहीं। मंडी से जहीर अब्बास, द माइक स्टोरी के लिए।